दिल्ली चुनाव में बहुमत हासिल करने के साथ बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। 2015 और 2020 चुनाव में 67 और 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर सिमट गई है। गौरतलब है कि 1993 से 98 तक सरकार में रही बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने हरा दिया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने जीत हासिल की थी और उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी शिकस्त देने वाले बीजेपी के प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विधानसभा जीतने के साथ प्रवेश वर्मा का राजनीतिक सफर 2013 में शुरू हुआ था। उसके बाद प्रवेश ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में जीता। वे सीएम पद की दौड़ में भी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी जीत गई हैं, जबकि नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। दिल्ली के 4 मंत्रियों में से गोपाल राय, जो कि बाबरपुर, इमरान हुसैन बल्ली मरान और मुकेश कुमार अहलावत सुल्तानपुरी माजरा से जीत गए हैं, जबकि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश इकलौते मंत्री हैं जिनकी हार हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। अब 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में मिली हार को स्वीकार किया। उन्होंने भाजपा को बधाई देते हुए दिल्ली की जनता की सेवा करने की बात कही। दिल्ली की सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, चांदनी चौक, बल्ली मरान और सीमापुरी विधानसभा सीटों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इनमें सीलमपुर से आपके चौधरी जुबेर अहमद, बल्ली मरान से आपके इमरान हुसैन, ओखला से आपके अमानतुल्ला खान, चांदनी चौक से आपके पुनर्दीप सिंह साहनी और मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में सत्तारूढ़ आपकी हार के प्रमुख कारणों में कथित शराब नीति घोटाला, सड़कों पर गंदगी, गंदे पानी की आपूर्ति, शीश महल विवाद, 10 से 11 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस से गठबंधन न करना शामिल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों ने अब दिल्ली को आपदा मुक्त कर दिया है। आपने जो प्यार हमें दिया है उसे हम विकास के रूप में आपको लौटाएंगे। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब यह सवाल अहम हो गया है कि बीजेपी का सीएम चेहरा आखिर कौन होगा। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी में सीएम पद के कई दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी के आला सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नस्तनुबूत कर दिया और दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। इन तमाम खबरों पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इससे आगे और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।